और बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल पुलिस को शुरुआती जांच में 50 लड़कियों के वीडियोस मिले हैं और ये वीडियोस इमरान नाम के आरोपी के KGN1, KGN2, KGN3 और पी फिट जिम में ट्रेनर्स ने बनाए। धर्मांतरण का ये पूरा गैंग व्हाट्सएप के जरिए बातचीत किया करता था। जिम जिहाद को लेकर पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था और साथ ही इमरान के नेताओं से भी कनेक्शन सामने आए हैं। तो इमरान की गिरफ्तारी दिल्ली एयरपोर्ट से हुई है। आपको बता दें, दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले अरेस्ट हो गया। इसके कई नेताओं से कनेक्शन है। धर्मांतरण के लिए बाकायदा इन लोगों ने खास प्लान बनाया था और इनका टारगेट थी अमीर हिंदू बेटियां। तो हिंदुओं की पौष इलाके में जानबूझकर इन्होंने जिम खोला था, क्योंकि इनका टारगेट ही अमीर हिंदू बेटियां थी। और आपको बता दें, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कई वीडियोस जो है वो बरामद किए गए हैं। तो इससे पहले आरोपी फरीद की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 25,000 का इनामी ये आरोपी इमरान पकड़ा जा चुका है। जिम जिहाद की साजिश का खुलासा हुआ है। ऐसे पॉश इलाकों में जिम को खोला जाता था जहां पर टारगेट को बड़ी आसानी से चेज किया जा सके, जहां हिंदू अमीर बेटियां आसानी से उनके निशाने पर आ सके। तो देखिए, जिम में धर्मांतरण की पूरी फैक्ट्री चल रही थी, जो अब एक्सपोज हो चुकी है। जिम जिहाद के सिंडिकेट की अब जांच की जा रही है। आरोपी इमरान के सियासी कनेक्शन भी सामने आए हैं, यानी कि कई नेताओं से वो कांटेक्ट में था। और साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण के लिए एक खास तरह का प्लान तैयार किया गया था। टारगेट पर अमीर हिंदू बेटियां थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए हिंदुओं के पौष इलाके में जिम खोला गया। ऐसी 50 लड़कियों के वीडियोस भी जिम ट्रेनर्स के मोबाइल फोन से बरामद हुए हैं। तो व्हाट्सएप से बातचीत की जा रही थी। मिर्जापुर से हमारे सहयोगी प्रशांत झा इस खबर पर जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर अब सामने आई है जांच में? देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं, यही है वो घर जो इमरान अली का घर था। इस घर के बाहर आप देख लीजिए, ये तालाबंदी कर दी गई है। ताला बंद है, घर के अंदर कोई नहीं है। दूसरा घर आपको दिखाते हैं। यही इमरान अली का एक घर बाद एक दूसरा घर ये बन रहा था, जिसमें देखिए इस्लामिक झंडा लगा हुआ है। ये निर्माणाधीन घर है। ये इमरान अली ये घर बना रहा था और ये घर जैसे तैयार हो जाता, इमरान अली यहीं पर शिफ्ट होता। ये पूरा मोहल्ला आप देख लीजिए PSC के जवानों से भरा हुआ है। जो रिटायर्ड लोग हैं उनका है। इमरान अली के पिता भी PSC में थे और दीवान होकर के यहाँ रिटायर्ड किए थे। और उसके बाद ये पूरा इलाका आप देख लीजिए, इलाके के लोग बिल्कुल अभी भी इस तरह से खामोश हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, क्योंकि यही वो इमरान था जो लगातार मलेशिया जाता था, सऊदी अरबिया जाता था जन्मदिन मनाने के लिए। और जब उसकी जानकारी लोगों तक मिलनी शुरू हुई तो लोग यहाँ पर, आप देखिए, मैं यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे बात करता हूँ और इनसे जानने के, ये बताइए कि इमरान अली अब जैसे ही ये मामला गया कि वो जिम जिहाद कर रहा था, आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लग रहा है? ये जो भी हो रहा है तो भाई एकदम गलत कार्य तो हो ही रहा है। गलत कार्य, क्या नाम है, गलत। खाली हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को फंसाने की साजिश चल रही थी। अब इसका जानकारी तो नहीं है, अब आप लोग के माध्यम से सब जानकारी मिल रही है। तो आप लोग अब क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब सरकार अपने अनुसार जो भी कार्रवाई करे सरकार करे। अब क्या नाम है, हम लोग क्या बोले उसमें। आप एक बात बताइए कि लगातार वो मलेशिया जाता था, सऊदी अरबिया जाता था? इसकी जानकारी हमको नहीं है सर। आपको नहीं है? देखिए, ये यहाँ पर दुकानदार भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि लगातार मलेशिया जाता था? लगातार नहीं जाता था, घूमने टहलने जाते थे, ऐसा नहीं लगातार कहीं जाएगा। अच्छा, वो सऊदी अरबिया भी? नहीं, यही तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ जाते थे घूमने टहलने। अच्छा, कोई जाकिर नाइक से मिलने से ये मलेशिया जाता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये देखिए, आपको मैं फिर से एक बार कैमरामैन से कहता हूँ, आपको दिखाएं जो घर है इमरान अली का, जहां उसके पिता और सारे लोग, उसका परिवार रहता था, यही वो घर है। और सामने जो आप झंडा देख रहे हैं, इस्लामिक झंडा देख रहे हैं, वो उसका निर्माणाधीन घर है। और ये जो विकास विला है, कैमरामैन से कहते हैं कि यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसको दिखाएं। ये विकास विला लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है, मे अल्लाह ब्लेस दिस होम विथ लॉट्स ऑफ रहमत एंड बरकत। आप समझ सकते हैं कि वो इस्लामिक बिल्कुल किस तरह से था, उसका माइंडसेट क्या था। जिम जिहाद के पैसों से आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।